क्लास, कैसे हैं बेटा आप लोग। देखिए आज हम क्लास 6 में 24th वीडियो करेंगे। चैप्टर 2 हमारा चल ही रहा है और हम इनकी आइडेंटिटीज़ प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, अब हम इनकी कुछ आइडेंटिटी पढ़ेंगे, कुछ इनकी पहचान पढ़ेंगे कि किस किस तरह की इनकी पहचान होती है। हम पढ़ेंगे बेटा कि होल नंबर्स जो होते हैं उनमें कुछ जो आइडेंटिटीज़ होती हैं वो किस तरह से होती है। जैसे फर्स्ट हम देखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी या आइडेंटिटी, यानी कि देखिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। ऐड का मतलब आपको पता है, जोड़ना, और उसकी आइडेंटिटी क्या है। देखिए होल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, तो आप बताइए कौन सा ऐसा होल नंबर है जिसे आप किसी में भी जोड़ दीजिए आंसर चेंज ही नहीं होता। तो ऐसा कौन है? 0। तो अगर आपसे पूछा जाए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है होल नंबर्स की, तो क्या होती है? 0। 0 एक ऐसा नंबर है जिसको आप किसी में भी जोड़ दो आंसर चेंज ही नहीं होता, वही नंबर आंसर में आ जाता है। यानी कि 0 एडेड टू एनी नंबर डज नॉट चेंज द आइडेंटिटी ऑफ द नंबर। यानी कि 4 है ना, इसमें आपने 0 जोड़ा है तो ये 4 ही रहेगा, 4 बदलेगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए 0 जो है एडिटिव आइडेंटिटी होता है। आप किसी में भी जोड़ लीजिए 0 को, आंसर वही का वही आंसर रहेगा, ठीक है। तो इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0। इसी तरह सा एडिटिव आइडेंटिटी के साथ साथ एक और आइडेंटिटी होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है बेटा? 1। जैसे 0 को हम किसी में जोड़ रहे थे और रिज़ल्ट वही का वही आ रहा था, चेंज नहीं हो रहा था रिज़ल्ट। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में होता है कि जब 1 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वही आंसर आ जाएगा। 1 के मल्टीप्लाई करने से रिज़ल्ट में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए इसे क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब देखिए 1 से आप किसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर हमेशा वही आना है, ठीक है। तो इसलिए 0 इज़ एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर, 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लेकिन डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन के लिए ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ ऐड और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही क्वेश्चंस हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, हम उन एग्जांपल्स को कर लेते हैं। अब बताइए 15 इंटू 0 0। 0 से आप किसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। अब आप देखिए 199 को 1 से मल्टीप्लाई, जब हम 1 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं, अभी बताया मैंने, वापस वही संख्या आ जाएगी। मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1, वापस वही आ जाएगी। और ये सब तो 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 0 आएगा। अब आप देखिए 2000 में से आप 0 लेस करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा? 2000 आ जाएगा, क्योंकि 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, इसको ऐड करने का भी कोई मतलब नहीं है। क्लियर? तो ये एग्जाम्पल सिंपल था। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें भी आपको फिल करना है। देखिए यहाँ पे 2095 में 120 ऐड करा है, तो यहाँ पर 2095 में 120 ऐड कर दीजिए। आपको पता हो तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जहाँ पर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया, आगे पीछे कर दिया इनको, लेकिन आंसर तो हमेशा सेम ही रहेगा आगे पीछे करने में भी। इसी तरह से ये है 483, पीछे 8 और 3 को ऐड करा। अब हम क्या कर रहे हैं? अब पहले 4 और 8 को ऐड कर लेते हैं। ये कौन सी आइडेंटिटी, कौन सी प्रॉपर्टी पड़ी थी? एसोसिएटिव पड़ी थी कि पहले चाहे पीछे के 2 करके आगे वाले में ऐड कर दो या आगे के 2 करके पीछे वाले में ऐड कर दो, है ना। ये कौन सी आइडेंटिटी थी? एसोसिएटिव आइडेंटिटी थी, वो भी एडिशन के लिए। सेम ही नीचे है 2 4 6। अब ये प्लस में है, ये मल्टीप्लाई में। तो अब देखिए एक बार तो आप 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक बार आप 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या था आपका? डिस्ट्रीब्यूशन। क्या था? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी था, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई थी आपकी? डिस्ट्रीब्यूटिव। यहाँ क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब आप देखिए 4th आपसे कहे 0 का आप डिवाइड कर रहे हैं, बेटा 0 से कभी भी डिवाइड नहीं रहता, हमेशा इन्फिनिटी आता है या नॉट डिफाइंड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कि इसका आंसर निकाला नहीं जा सकता। 0 से आप भाग देते जाएंगे, जाता जाएगा, 0 से कोई भाग नहीं जाता, नॉट डिफाइंड आता है। लेकिन अगर आप 0 में भाग देंगे, आगे अगर 0 होता, पीछे नंबर होता, तो आंसर 0 आ जाता। लेकिन अगर पीछे 0 है, यानी डिवाइड आप 0 से कर रहे हैं, तो आंसर कभी भी आ नहीं सकता। इसका आंसर या तो नॉट डिफाइंड लिखेंगे या फिर इन्फिनिटी यानी अनंत लिखेंगे। समझ गए? देखिए बेटा अब हम 8th एग्जाम्पल करेंगे। 8th एग्जाम्पल में क्या है?
सॉल्व द फॉलोइंग बाय सूटेबल अरेंजमेंट, यानी कि आपको यहाँ पे अरेंजमेंट करना है और उससे आपको ये सॉल्यूशन कर लेना है। क्लियर है? देखिए बेटा, अरेंजमेंट से मतलब होता है कि इस क्वेश्चन को आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं क्या। तो देखिए 2 × 134 × 5, तो हमने इसको सिंपल करने के लिए क्या किया, 135 को आगे लिख दिया। पहले हमने 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 10 आ जाएगा। और आपको पता है 10 से जब आप किसी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी डिजिट में पीछे एक जीरो लग जाती है, तो हो गया ना सिंपल। वरना हमें पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर जो इसका आंसर आता उसको इसमें मल्टीप्लाई करना सिंपल नहीं होता। जबकि हमने 5 और 2 को मल्टीप्लाई करके 10 ला दिया, और 10 से तो फिर हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसी में एक जीरो लगा दो, आंसर आपका आ जाएगा। सिंपल है। ऐसे ही जो है आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है, ये तीनों आपको प्लस करने हैं, पर इस तरह से अरेंजमेंट करो, इनका आगे पीछे कर दो इनको इस तरीके से कि सिंपल से हो जाए। तो देखिए ये पीछे 5 वाले हैं ना, इन दोनों को एक साथ लिखकर पहले आप सम कर दो इनका, क्योंकि इन दोनों का सम करने से 600 आ जाएगा, और 600 में आपको फिर आसानी से आप इसे जो है ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वरना आपको सारे अलग अलग ऐड करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर 5 वाले जीरो बना करके आप जल्दी से कर सकते हैं तो इस तरह से आप यहाँ कर पाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये आपको दिया हुआ है बेटा, आपको ध्यान आ गया हो अगर, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। एक बार 100 5 से गुणा हो रहा है, एक बार 100 3 से गुणा हो रहा है, और बीच में प्लस है, तो 100 को एक साथ ही 5 और 3 को प्लस करके इससे ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर हमेशा बराबर आएगा। चाहे आप ऐसे कर लीजिए, चाहे आप इस तरह से कर लीजिए। तो आज आपके जो है एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर सकते हैं। 2.2 स्टार्ट करने में हमें फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी, हमने पूरे के पूरे थ्योरीज पढ़ ली हैं। अब 2.2 और 2.3 जो है वो हम आसानी से यहाँ पर जो है कर पाएंगे। क्लियर है? तब तक के लिए बेटा आप लोग क्या करेंगे, इन सबको आप CW के अंदर नोट करेंगे, और क्वेश्चंस और भी एक्स्ट्रा जो आपकी नीचे ये देखिए प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस दी हुई है ना, ये आप खुद करने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपके करने के लिए है। NCERT एक्सरसाइजेस आपको मैं करा रही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों का काम है, ये कीजिए आप, और हेल्दी रहिए, सेफ रहिए। नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना काम कंप्लीट करके रखिए। थैंक यू।